फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कि मंगलवार को बाज़ार में आपको बहुत ही अच्छा खासा तेज़ी दे सकते हैं, कमाल का प्रॉफिट दे सकते हैं। गाइस, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा उस पेनी स्टॉक्स के बारे में, उनके रिजल्ट्स भी बताऊंगा, उनका फंडामेंटल भी बताऊंगा कि कितने अच्छे वो स्टॉक्स होंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, इन्वेस्टर नहीं हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाई जा रही है। आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। गाइज, शेयर मार्केट में तेज़ी का माहौल बिल्कुल ही ज़्यादा बना हुआ है और शनिवार को आप सबने देखा होगा कि निफ्टी 22,500 के लेवल के ऊपर क्लोज़ किया था। हालांकि शनिवार को मार्केट एक सीमित रेंज में ही क्लोज़ हुआ था, लेकिन कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी रहे हैं जो 10% से ज़्यादा बढ़े और अपर सर्किट पे क्लोज़ हुए हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ शेयर की, और ये जो स्टॉक्स है जो कि अपर सर्किट में क्लोज़ हुए हैं और यही इनका सेटअप है, यानी कि ये स्टॉक अगले वीक मार्केट में आराम से तेज़ी दिखा सकते हैं। सोमवार को लोकसभा चुनाव के कारण स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे और अब मंगलवार को ही ये ओपन होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से ये पेनी स्टॉक्स हैं जो मंगलवार को तेज़ी दिखा सकते हैं और अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज़ इंडिया। ये फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल्स जो है बनाती हैं, यानी कि मेडिसिन्स बनाती है। मेडिसिन्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब का निर्माण करती है। और अगर बात करें इसके शेयर के बारे में, तो सैटरडे को 12% का इसमें सर्किट लगा था और 47 रुपये के लेवल पे क्लोज़ हुआ था। और इस स्टॉक में अभी भी बुलिश सेंटिमेंट है और आगे भी बहुत अच्छा खासा इसमें ये प्रॉफिट दे सकता है, तो सभी की नज़र इस स्टॉक पे रहेगी। अब अगर बात करें इसके फंडामेंटल की, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सरोजा इंटरनेशनल का फंडामेंटल। उसके लिए मैं आपको स्टॉकेज ऐप पे लेके चलता हूँ। सरोजा फार्मा मैं इस पर सर्च करूँगा और आपको इसका फंडामेंटल भी थोड़े बहुत दिखा दूँगा, जिससे कि एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये रहा सरोजा फार्मा। अब आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे 47 रुपीज़ पे क्लोज़ हुआ था। और अगर हम आते हैं इसके फंडामेंटल पे, तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है अराउंड 19 करोड़ का है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इंडस्ट्री पी जो है ये 40 की है, लेकिन इस स्टॉक जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसकी पी सिर्फ 17 की है, यानी कि अभी इंडस्ट्री पी से अराउंड ये 3 गुना नीचे है, यानी कि बहुत ही अच्छा स्कोप है इसको बढ़ने का। दूसरी चीज़ ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो इस शेयर का बुक वैल्यू है वो 35 रुपये 32 पैसे है और अभी करंट प्राइस 47 रुपये का है, यानी कि अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तीसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है, यानी आने वाले टाइम पे ये स्टॉक स्प्लिट भी दे सकता है और आपका स्टॉक मल्टीप्लाई हो सकता है। अब बात करें रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ देखिए। जो बैलेंस शीट है, रेवेन्यू एसेट एंड लायबिलिटीज़ आप देख सकते हैं 2021 में 8 करोड़ का था, अभी 2023 सितंबर तक 33 करोड़ का आसपास हो चुका है। अब अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस की, तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है। और कैश फ्लो भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव में है। शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, प्रमोटर के पास 73% ये शेयर हैं, बाकी पब्लिक के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये था सरोजा फार्मा। अब बढ़ते हैं अगेन दूसरे शेयर के पास। जो दूसरा पेनी स्टॉक है गाइस, उसका नाम है इनोवेटस इंटरटेनमेंट नेटवर्क्स। ये स्टॉक भी सैटरडे को 10% से का सर्किट लगा था इसमें और 35 रुपये 20 पैसे के लेवल पे क्लोज़ हुआ था। अब बायर्स ने अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट दिखाया था और आगे भी यही सेम ट्रेंड रह सकता है। अब बात करें इनोवेटस इंटरटेनमेंट लिमिटेड की, तो गाइस ये जो कंपनी है इसका भी फंडामेंटल एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें इसमें इनोवेटस इंटरटेनमेंट में, तो अभी करंट ट्रेंड जो है वो बुलिश में है और आपको इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ये दे सकता है।
नेक्स्ट कंपनी है गाइस वो है प्रीति सिक्योरिटीज़। ये भी स्टॉक सैटरडे को 10% से ज़्यादा का अपर सर्किट लगा है और 23 रुपये 32 पैसे के लेवल पे क्लोज हुआ था। बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे भी है और ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। अब प्रीति सिक्योरिटी गाइस जो कंपनी है ये बेसिकली जो है कर्टन्स, फैब्रिक्स, बेडशीट्स, इन सब टेक्सटाइल्स, इन सब मार्केट में काम करती है। इसका मैन्युफैक्चरर और सेलर्स भी है ये, तो आगे इसका भी स्कोप अच्छा खासा रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं के हॉस्पिटल्स। ये अगेन हॉस्पिटल सेगमेंट, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की कंपनी है, हॉस्पिटल सेगमेंट की कंपनी है। इस स्टॉक को भी सैटरडे को 10% का अपर सर्किट लगा था और 53 रुपये 58 पैसे के लेवल पे क्लोज हुआ था। बायर्स ने भर भर के ये शेयर खरीदा है और अगेन नेक्स्ट जो इसका सेशन है, ट्रेडिंग सेशन, वहाँ पे भी बाइंग सेंटिमेंट रह सकता है और आने वाले टाइम में ये भी आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। लास्ट कंपनी है इनकॉन इंजीनियर्स। ये कंपनी भी सैटरडे को 10% से ज़्यादा का मूव दिया और 16 रुपये 47 पैसे के लेवल पे क्लोज हुआ। अब इस स्टॉक में भी बाइंग एक्टिविटी अच्छी खासी देखी गई है और अगर हम देखें इसका फंडामेंटल इनकॉन इंजीनियर्स का, तो देखते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। स्टॉकेज ऐप पे आ गए हम, सर्च करते हैं इनकॉन इंजीनियर्स। इनकॉन इंजीनियर्स, ये रहा स्टॉक। सो गाइस इसका जो लास्ट प्राइस था 16 रुपये 47 पैसा। अगर फंडामेंटल की बात करें तो शेयर का मार्केट कैप बहुत ही कम है, यानी कि 7 करोड़ के आसपास है। स्मॉल कैप कंपनी है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी इसका 62 रुपये का है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो अभी फंडामेंटल वाइज इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। अगर हम देखें इसके रिज़ल्ट के बारे में तो ये भी डिक्लाइन फेज़ में है इसका रिज़ल्ट। और प्रॉफिट लॉस अगर हम देखते हैं इसका तो पता लगेगा। कैश फ्लो तो पॉजिटिव में है। प्रॉफिट की बात करें तो अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 66% प्रमोटर शेयर हैं इसके पास, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। रेस्ट गाइस ये थे थर्ड शेयर और ये थे कुछ पेनी स्टॉक्स जिसकी मैंने आपको जानकारी दे दी। रेस्ट आप अपने रिसर्च से आप इनमें इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। गाइस अभी तक आपने सबने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।